हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मकर संक्रांति आने वाली है, तो मकर संक्रांति पर 100 सेरा दान कैसे किया जाता है। 100 सेरा का मतलब होता है 100 किलो सामान आपको दान करना है, जिससे आपको 100 गुना फल जो है ना प्राप्त होता है। तो किस प्रकार से दान करना होता है, कैसे आपको सब कुछ दान करना है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। मकर संक्रांति से 100 सेरा चालू किया जाता है, तो आप चाहें तो मकर संक्रांति के दिन ही आप पूरा 100 किलो सामान लाकर इकट्ठा दान कर सकते हैं। आप चाहे तो मकर संक्रांति से 100 सेरा चालू किया जाता है और पूरे साल भर में इसमें थोड़ा थोड़ा दान करके जो है ना 100 सेरा पूरा किया जाता है। हर महीने संक्रांति पड़ती है और उसी दिन जो है ना आपको दान करना होता है। तो अगर आप 100 सेरा दान करते हैं तो आपको इससे जो है ना 100 गुना फल प्राप्त होता है, इसीलिए इसको 100 सेरा बोला जाता है। संक्रांति के दिन से ही 100 सेरा का संकल्प लिया जाता है और संकल्प कैसे लेना है इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। अभी इस वीडियो में दिखा रही हूँ कि 100 सेरा में आपको कौन कौन सा सामान लेना है। तो ज्यादातर पूरा सामान जो है ना इसमें खाने पीने का ही लिया जाता है। आप 5 से 7 इसमें अनाज ले लीजिए, दालें ली जाती है, मेवा, फल, सब्जियां, ये सारा सामान जो है ना इसमें यूज किया जाता है। तो बाद में जो है ना कौन सा सामान दान करना है, तो सबसे पहले आपको दान करनी होती है खिचड़ी। खिचड़ी में आपको चावल लेना है। कुछ लोगों के यहाँ चने की दाल की खिचड़ी दान की जाती है, कुछ लोगों के यहाँ मूंग दाल और चावल की खिचड़ी दान की जाती है। तो आपके घर में और आपके शहर में जैसी परंपरा रही हो आप उसी परंपरा का प्रयोग करें। हमारे यहाँ जो मूंग दाल की खिचड़ी होती है वही दान की जाती है। कुछ लोगों के यहाँ काले दाल की भी खिचड़ी दान होती है। तो सब हर जगह की जो है ना अपनी अपनी परंपरा है। तो जो भी आपके यहाँ खिचड़ी यूज की जाती है, शुरुआत जो है ना 100 सेरा की खिचड़ी से ही शुरुआत करना है आपको। तो दाल और चावल को आपको मिक्स करके जो है ना दान करना है, अलग अलग दान नहीं करना है, मिक्स करके दान करना है। तो कम से कम 1.25 किलो आप खिचड़ी ले लें और उसमें थोड़ी सी दक्षिणा रखकर आपको जो है ना शुरुआत करनी है 100 सेरा की। उसके बाद जो है ना आप गेहूं, ज्वार, बाजरा, इस तरह की अन्नों को जो है ना दान किया जाता है। अगर आपके यहाँ गेहूं, ज्वार, बाजरा खड़े नहीं मिलते हैं तो आप इनका आटा भी जो है ना दान कर सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में अक्सर ये दिक्कत आती है कि खड़े अनाज नहीं मिलते इजीली। वैसे मिल तो जाते हैं लेकिन खड़े अनाज ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको। तो आप पिसा हुआ आटा भी जो है ना दान कर सकते हैं, तो आपको बराबर वही फल प्राप्त होगा जो आप खड़े अनाजों को दान करने से होता है। इसके बाद जो है ना आपको दालें लेनी है। तो 5 से 7 तरह की दालें आती हैं। राजमा, मूंग की दाल, तुअर की दाल, उड़द की दाल, मसूर की दाल, ये सारी दालें जो है ना आपको 2-3 किलो लेनी है। 5 से 7 किलो दालें जो है ना आप इजीली जो है ना दान जरूर करें। इस वीडियो में मैं जितना भी सामान आपको बता रही हूँ ये सारा सामान आपको दान जरूर करना है। अन्न दान का अपना एक अलग महत्व होता है। दाल को अगर आप दान करते हैं, ये भी अन्न में ही आती है लेकिन अलग अलग कलर की होती हैं, तो इनका प्रभाव अलग होता है। इसीलिए सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि मूंग की दाल पीले कलर की होती है, तो अगर आप इसे दान करोगे तो आपका गुरु ग्रह से बहुत मजबूत होगा। तो ये सारी चीजों का इसीलिए महत्व बताया गया है। तो मैं आप चाहे तो काले वाले चने, सफेद वाले जो काबली चने होते हैं जिन्हें हम छोले बोलते हैं, वो भी जो है ना आप दान कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना तेल, घी दान किया जाता है। तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार तेल और घी दान करें। जो चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा महंगी हैं उनको थोड़ा सा कम दान कर दें, मतलब उनकी क्वांटिटी थोड़ा कम कर दें। जो चीज़ें थोड़ी सी इजीली आपको सस्ती मिल जाती है, जैसे कि गेहूँ थोड़े ज़्यादा महंगे नहीं होते, 25 या 30 के लगभग, या 40 से 50 मैंने खरीदे नहीं है, मैं तो अंदाज से आपको बता रही हूँ। तो आप ना इनको जो है ना 50 से 60 किलो दान कर दें। बाकी जो महंगा सामान है उनको थोड़ा थोड़ा 1-2 किलो में भी आप दान करें, ताकि आपको जो है ना 100 सेरा का पूरा फल प्राप्त हो। इसके बाद जो है ना आप मेवा भी इसमें दान की जाती हैं अगर आपका सामर्थ्य, क्योंकि मेवा बहुत महंगी आती है, हर कोई दान नहीं कर पाता है। अगर आपका सामर्थ्य है तो आप दान कर लें, वरना एक नारियल आपको दान जरूर करना है। जैसे कि इस वीडियो में मैं आपको नारियल दिखा रही हूँ, तो एक साझा नारियल आप इस 100 सेरा में आप जरूर रखें। बाकी अगर मेवा आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल एक नारियल इसमें आपको जरूर रखना है। 100 सेरा में आपको खिचला और पापड़ भी दान करने हैं। मार्च अप्रैल में हम सबके घर में खिचला पापड़ बनते हैं ना, तो आप जो है ना इन दिनों में खिचला पापड़ दान जरूर करें। अगर आप इकट्ठा 100 सेरा दान कर रहे हैं मकर संक्रांति के दिन, एकदम 100 किलो सामान लाकर इकट्ठा दान कर रहे हैं, तो इसमें पापड़ आप जरूर ऐड करें, बहुत जरूरी होते हैं। इसके बाद अपने किचन में यूज होने वाले मसालों का भी आप प्रयोग इसमें करें, जैसे कि लाल खड़ी मिर्च होती है, नमक आपको जरूर दें, या
इसमें दान करना है। कहते हैं अगर आपने कभी किसी का कर्ज लिया है, अगर आप नमक दान कर देते हैं तो वो कर्ज जो है ना थोड़ा सा हल्का हो जाता है। इसीलिए इसमें नमक आपको ज़रूर दान करना है। आप चाहे तो खड़ा नमक दान कर सकते हैं, सेंधा नमक दान कर सकते हैं, आप चाहे तो पिसा नमक दान कर सकते हैं। जो आपके यहाँ उपलब्ध हो जाए वो नमक आपको दान करना है। इसके बाद दान किया जाता है सब्जी और फल को दान करना है। तो जिस मौसम में जो सब्जी आ रही होती है वो सब्जी आपको दान करनी होती है। जैसे कि अभी के समय में जो है ना आपको बहुत सारी हरी सब्जियां मिल जाएंगी, तो पालक, मूली, गाजर और मेथी, बथुआ, ये सारी सब्जियां जो है ना इस सीजन में भरपूर होती हैं। तो 4 से 5 किलो ये सारी सब्जियां आप दान जरूर करें। हरी सब्जियों को दान करने से आपका बुध ग्रह बहुत मजबूत होता है। इसके बाद जो है ना दूध, दही, ये सारा सामान भी दान किया जाता है। अगर आप दूध के पैकेट दान कर सकते हैं तो इसमें दूध का पैकेट आप ज़रूर ऐड करें। तो दूध और या दही का पैकेट या छाछ का पैकेट, अगर पैकेट नहीं मिलता है, खुला वाला दूध मिलता है, तो खुला वाला भी दूध जो है ना आपको किलो के हिसाब से ही दान करना है। इसमें नंग के हिसाब से चीज़ें दान नहीं की जाती, किलो के हिसाब से दान की जाती हैं। इसीलिए इसको कहते हैं सौसेरा। इसके बाद जो है ना आपको चमन प्रकाश का अगर आपको डिब्बा मिल जाए और आपके यहाँ मिलता हो तो इस तरह की ये सर्दी की चीज़ें आपको ज़रूर दान करनी है, क्योंकि मकर संक्रांति के दान पुण्य का जो शुरुआत होती है वो सर्दियों से शुरू होती है। मतलब 14 जनवरी या 15 जनवरी जिस दिन मकर संक्रांति होती है उस दिन से जो है ना ये संकल्प लिया जाता है। तो उस दिन जो है ना इस तरह सर्दी में यूज़ होने वाली या सर्दी में खाने वाली चीज़ों का आप दान ज़रूर करें। इसके बाद जो है ना तिली से बनी हुई चीज़ें दान ज़रूर की जाती हैं, जैसे कि गुड़ की पट्टी, लाई की पट्टी, इसमें लड्डू, जो गुड़ के लड्डू होते हैं वो दान किए जाते हैं। तिली की गजक दान की जाती है और तिली की जो मिठाइयाँ आती हैं वो भी दान की जाती हैं। तो ये सारा सामान जो है ना ईजिली आपको मार्केट में मिल जाएगा, तो इनका दान भी आपको ज़रूर करना है। इसके बाद जो है ना आपको गुड़ दान करना है। और जब आप ये सारा सामान दान करें तो इसका जो है ना आप कॉपी या पेंसिल में किसी में लिख लें, ताकि आप बिल्कुल भी ना भूलें कि आपने कब और कितना सामान दान किया है। अगर आप लिख लोगे ना तो आपको 100 सेरा गिनने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी और ईजिली जो है ना आप 100 किलो सामान दान कर पाओगे। 100 किलो से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा चाहे हो जाए पर कम नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। जब आपको 100 किलो सामान जब आपको पूर्ण हो जाए उसके बाद जो है ना आपको सोना और चांदी दान करनी है। तो सोना चांदी दान करने के लिए आपको चावल लेने हैं और चने की दाल लेनी है और छोटा सा चांदी का टुकड़ा और छोटा सा सोने का आपको टुकड़ा लेना है, क्योंकि 100 किलो सोना चांदी देखिए कोई दान नहीं कर सकता। तो इस तरह से जो है ना सोना चांदी दान किया जाता है, क्योंकि सोना चांदी दान करने का विशेष महत्व होता है। तो चावल में आप चांदी का टुकड़ा डाल दें और चने की दाल में आपको सोने का टुकड़ा डालकर जो है ना सोना चांदी दान करना है। 100 किलो से ज़्यादा ही सामान रखना है, कम नहीं होना चाहिए। राधे राधे।